गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं टीपीएम सर क्लास 2 के लिए हिंदी विषय पर आज एक कहानी लेकर आया हूँ। क्लास 2 चैप्टर 5 पांचवा पाठ पर ध्यान से किताब देखेंगे। पेज नंबर 34 पर दिया गया है पांचवा पाठ, कौवे की चोंच। कौवे की चोंच। कौवा समझ रहा है? कौवा का चोंच देखा होगा सबने। कौवा का रंग कैसा होता है? सादा कि काला? काला होता है। हाँ, कौवे का रंग काला होता है। तो कौवे की चोंच के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या दिया है देखो, बोर्ड पर देखेंगे ध्यान। क्लास 2 के लिए सब्जेक्ट हिंदी, पाठ 5 कौवे की चोंच। इस पाठ में कुछ कठिन शब्द आएंगे। वो कठिन शब्द कौन कौन सा होगा? दुष्ट। दुष्ट का मतलब होता है जो बुरा चाहने वाला, बुरा व्यक्ति दुष्ट होता है। जो दूसरे को सिर्फ हानि पहुंचाएगा उसे दुष्ट कहते हैं। बुरा करने वाले को दुष्ट कहा जाता है। कुम्हार। कुम्हार देखे होंगे। कुम्हार क्या करता है? कुम्हार का काम होता है मिट्टी से घड़ा बनाना, मिट्टी का बर्तन बनाना। मिट्टी का जो बर्तन बनाता है उसे कुम्हार कहते हैं। घसियारा। घसियारा घास जानते हो, घास काटने वाले को घसियारा कहते हैं। जो घास काटकर गाय को, भेड़ को और पशु को खिलाता है उसे घसियारा कहते हैं। ठीक है, घसियारा घास काटने वाला को घसियारा कहते हैं। लोहार। जो लोहा समझ रहे हैं ना, एक धातु है। लोहा से बहुत तरह का औजार बनता है। तो लोहे से जो सामान या औजार बनाते हैं उसे लोहार कहते हैं। लोहार लोहे का सामान बनाने वाला को कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब यह कहानी में कुछ पात्र हैं। कौन कौन से पात्र आएंगे? तो भाग लेने वाले पात्र का होता है कि उस कहानी में कौन कौन भाग लिया है। तो एक कौवा है, चिड़िया है, चिड़िया में गौरैया है, नदी। नदी समझ रहे हो, जहाँ पानी बहता है नदी है, जहाँ पानी मिलता है। कुम्हार, अभी हमने बताया कुम्हार का अर्थ होता है मिट्टी से बर्तन बनाने वाला। हिरण। हिरण जंगल में देखा होगा, हिरण उछलती है, कूदती, उसका सींग भी बहुत तेज होता है। तो हिरण है। घसियारा जो घास काटता है। लोहार जो लोहे का औजार या सामान बनाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब किताब की ओर देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। कौवे की चोंच। पीपल के एक पेड़ पर बहुत से पंछी रहते थे। एक दुष्ट कौवा भी रहता था। वह दूसरे पंछियों के अंडे खा जाता था। सभी पंछी उससे परेशान थे। एक पेड़ था, किसका? पीपल का। उस पीपल के पेड़ पर बहुत से पंछी रहते थे, जिसमें गौरैया, कबूतर, कौवा और भी पंछी रहते थे। तो बहुत से पंछी रहते थे, उसमें से एक कौवा भी रहता था जो बहुत ही दुष्ट था। कौवा ऐसा था, दुष्ट था। वह दूसरे को खाली बुरा चाहता था, दूसरे को सताते रहता था। वह दूसरे के पंछी को क्या करता था? दूसरे के पंछी के अंडे, जो पंछी अंडे देती है तो उसके अंडे को वह खा जाता था। कौवा पंछी के अंडे को खा जाता था। इसीलिए सभी पंछी उस कौवे से परेशान रहते थे। एक बार एक गौरैया ने अंडे दिए, क्योंकि पीपल के पेड़ में बहुत सारे रहते थे तो एक गौरैया भी रहती थी। तो गौरैया ने भी अंडे दिए। कौवा उन्हें खाने आ पहुंचा। अंडा को देखकर कौवा पहुंच जाता है उसे खाने के लिए। चिड़िया बहुत गिड़गिड़ाई, कौवा नहीं माना। जब अंडे को खाने के लिए कौवा पहुंच जाता है तो गौरैया उससे गिड़गिड़ाती है, विनती करती है, मना करती है, उसको अंडा नहीं खाने के लिए कहती है, लेकिन वह कौवा नहीं मानता है। तब क्या होता है कि तब गौरैया बोली, ठीक है खा लेना, पर पहले अपनी चोंच धोकर आओ। गौरैया बोली कि ठीक है, जब इतना गिड़गिड़ाने पर भी अगर तुम नहीं मान रहे हो तो खा लेना मेरे अंडे को, लेकिन इसके पहले तुम अपना चोंच धो के आओ। इसको गौरैया ने कौवे से कहा। ठीक है, कि जाओ चोंच धोकर आओ। कौवा मान गया। कौवा नदी के किनारे पहुंचा।
कौवा अपने चोंच धोने के लिए नदी के किनारे पहुंच जाता है। वहां चोंच डालने ही वाला था कि नदी बोली, रुको रुको, तुम्हारी गंदी चोंच से मेरा जल गंदा हो जाएगा, तुम कुम्हार से घड़ा ले आओ, उसमें पानी भरकर चोंच धो लेना। कौवा जाता है नदी के पास, क्योंकि कौवा को अंडा खाना है, और अंडा खाने के लिए गौरैया ने कहा कि जाओ चोंच धो के आओ। तो कौवा अपने चोंच धोने के लिए नदी के पास जाता है। नदी के पास जैसे ही वो चोंच धोने के लिए अपना चोंच नदी पर डालने ही वाला था कि नदी बोलती है क्या कि रुको रुको, अभी मत चोंच डालो, पहले कुम्हार के पास जाओ, जिसके पास घड़ा होगा उस घड़े में पानी ले लेना, नहीं तो मेरा पानी गंदा हो जाएगा। अगर तुम चोंच डालोगे तो नदी का पानी गंदा हो जाएगा, इसलिए पहले कुम्हार के पास जाओ, कुम्हार के यहाँ से घड़ा ले आओ, घड़ा में नदी से पानी उठा लो और उस घड़े से अपना चोंच धो लेना। कौवा जा पहुंचा कुम्हार के पास। अब कौवा क्या करता है, घड़ा लाने के लिए कुम्हार के पास पहुंचा। कुम्हार उसकी बात सुनकर बोला, कुम्हार को बताया कौवा ने कि मुझे घड़ा चाहिए। मैं तब कुम्हार बोलता है क्या कि मेरे पास एक भी घड़ा नहीं है, तुम पहले मिट्टी लाकर दो। अब क्या होता है, कुम्हार कहता है कि ठीक है तुमको तो घड़ा मिलेगा, लेकिन मेरे पास एक भी घड़ा नहीं है, घड़ा बना देंगे हम, पहले तुम मिट्टी लेके आओ। तब कुम्हार मिट्टी से बनाएगा, मिट्टी लेके आओ तब हम घड़ा बना देंगे। कौवा खेत से मिट्टी लाने चला गया। अब कौवा कहाँ चला जाता है, खेत चला जाता है, क्या है, मिट्टी लाने के लिए। वहां एक हिरन बैठा था। वह खेत गया तो खेत में क्या देखा, खेत में एक हिरन बैठा था। कौवे ने हिरन से कहा, हिरन भैया अपनी सींग से मिट्टी निकाल दो, इससे कुम्हार घड़ा बना देगा, घड़े में नदी पानी दे देगी, उस पानी से चोंच धोकर मैं गौरैया के अंडे खा सकूंगा। कौवा जो ऐसे हिरन से कहता है कि हिरन भैया मुझे अपने सींग से, हिरन का सींग होता है बहुत नुकीला, तो कहता है कि हिरन को कि अपने सींग से थोड़ा मिट्टी निकाल के दो, इस मिट्टी से हम कुम्हार को देंगे, कुम्हार घड़ा बना देगा, घड़ा से हम नदी में पानी ले लेंगे और उससे अपना चोंच धोएंगे, चोंच साफ हो जाने के बाद में गौरैया के अंडे को खा सकूंगा। हिरन बोला, कौवा भाई तुम तो अपने मजे के लिए अंडा खाना चाहते हो, मैं यहाँ भूखा बैठा हूँ, तुम जाकर गाय से थोड़ा दूध मांग के लाओ, फिर पीकर थोड़ी ताकत आ जाएगी, तब मैं मिट्टी खोद दूंगा। हिरन कहा कि कौवा महाराज या कौवा भैया आप तो अपने मजे के लिए, अंडा खाने के लिए मिट्टी मांग रहे हैं, हमसे मिट्टी खोदने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैं तो कितना दिन से कब से भूखा हूं, मुझे पहले खाने के लिए दूध ले आओ। वो दूध कहाँ मिलेगा, गाय के पास। कहता है कौवा भाई तुम तो मजे के लिए अंडे खाना चाहते हो, मैं यहाँ भूखा बैठा हूँ, तुम जाकर गाय से थोड़ा दूध मांग लाओ और उस दूध को पीने से हिरन को पीकर थोड़ी ताकत आ जाएगी और तब मैं मिट्टी खोद दूंगा। हिरन कहा कि पहले गाय के पास जाओ, दूध मांग के लाओ, दूध पीऊंगा, मेरा ताकत होगा, तब मैं मिट्टी खोद कर दे दूंगा। कौवे ने गाय को सारी बात बताई। अब कौवा चला गया गाय के पास दूध लाने के लिए। अब वह गाय के पास गया, सारा बात बताया कि गाय हमको दूध चाहिए, इसलिए ने हिरन को देंगे, हिरन खा पी कर ताकत होगी तो वो हमें मिट्टी देगी, जो हम कुम्हार को देंगे, कुम्हार घड़ा बना देगा, घड़े में पानी डालेंगे, चोंच धोएंगे और फिर जाकर हम नदी से अंडा खाएंगे। यही बात को मन ही मन करके वह सारी बात कौवे ने गाय को बताया। तब गाय बोली, मुझे सुबह से घास नहीं मिली है, दूध कहाँ से दूं, तुम घास ला कर दो। अब कहता है, गाय कहती है कि हमें तो सुबह से चारा यानी कि घास भी नहीं मिला है, खाने के लिए घास नहीं मिला, घास खाएंगे तभी ना हम दूध देंगे। तो कहता है कि जाओ पहले तुम घसियारा के पास, घसियारा वही घास काटने वाला, घसियारा के पास जाओ और घास लाओ, पहले हम घास खाएंगे तब दूध देंगे, तब तुम ले जाना, घास ला कर दो। कौवा कहाँ चला गया, घसियारा के पास।
कौवा घसियारे के पास पहुंचा, बोला मुझे थोड़ी घास दे दो। अब कौवा घसियारे के पास जाकर कहता है कि अब हमको थोड़ा सा घास दे दो। घसियारे ने कहा मेरा औजार टूटा हुआ है, घास कैसे काटो, तुम लोहार से औजार बनाकर ले आओ। औजार मतलब समझ रहा है, घास काटने का मशीन, जिसे हंसुआ कह सकते हैं, है ना। तो लोहे का हंसुआ बनाने के लिए, औजार बनाने के लिए घसियारा ने कहा कि मेरा पास औजार नहीं है तो घास कैसे काटेंगे जो तुम गाय को ले जाएगा, इसीलिए पहले तुम लोहार के पास जाओ, लोहार औजार बना के देगा, उस औजार से हम काटेंगे घास और तुमको देंगे। कहता है घसियारे ने मेरा औजार टूट गया है, घास कैसे काटो, तुम लोहार से औजार बनाकर ले आओ। कौवा लोहार के पास चला जाता है औजार बनाने के लिए, उसे पूरी राम कहानी सुनाई। कौवा और लोहार के पास गया और शुरू से अंत तक का सारा कहानी कौवे ने लोहार को बताया। शुरू से अंत तक का कैसा कहानी कि कौवे को अंडा खाना है, अंडा खाने के लिए कौवे को पहले नदी पर चोंच धोना है, चोंच धोने के लिए उसे घड़ा लाना है, घड़ा लाने के लिए उसे मिट्टी लाना है, और मिट्टी लाने के लिए वह हिरण से मिट्टी खुदवाएगा, तो इसके लिए हिरण के लिए दूध लाना है। अब वह दूध गाय देगी तो गाय के लिए घास लाना है। अब घास कैसे लाएगा, घास काटने के लिए औजार चाहिए, औजार घसियारा के औजार लाने के लिए वह लोहार के पास आता है, लोहार को सारी बात वह बता देता है। अब लोहार जो है अकलमंद था, लोहार अकलमंद था। अकलमंद मतलब थोड़ा होशियार था, वो सब कुछ जान गया था। अक्लमंद था, दिमाग का तेज था। अक्लमंद का अर्थ होता है थोड़ा दिमाग का तेज होना, बुद्धि, उसमें थोड़ा बुद्धि होना। वह सब कुछ समझ गया। उसने कौवे से कहा जरा बैठो, बनाने में थोड़ा समय लगेगा। अब लोहार बुद्धिमान तो था, अक्लमंद था, इसलिए वह समझ गया कि ऐसा बात है। वो समझ गया कि कौवा कैसा है। उसने कौवे से कहा कि ठीक है, थोड़ा समय लगेगा, तुम आराम से बैठो, हम बनाते हैं। लोहार ने औजार को गर्म करके थोड़ा धोखा पीटा, कौवे से कहा इसे जल्दी ले जाओ। अब लोहार गर्म किया पहले लोहा को, लोहा जानते हैं, देखे होंगे, तो लोहा गर्म करने पर लाभ हो जाता है और वह गर्म काफी देर तक रहता है। तो लोहार जो है एक लोहा से पीट कर औजार बनाया और कौवे से कहा कि इसे जल्दी ले जाओ। कोई जैसे ही कौवे ने औजार को चोंच में पकड़ा हुआ चीख पड़ा, क्योंकि लोहा तो आग से तपाया गया था, गर्म था। अब उसको बोला लोहार ने कि जल्दी ले जाओ, तो कौवा जैसे ही चोंच से उस औजार को उठाया, उसका चोंच जो है जल जाता है, वह चीख पड़ता है। चीख पड़ना मतलब चिल्ला पड़ता है। गरम औजार से उसकी चोंच जल गई, और गरम औजार था जिसके कारण कौवे की चोंच जल गई। लोहार बोला अब पता चला दर्द क्या होता है। तब लोहार कहता है कि अब तुमको पता चला कि दर्द क्या होता है। चिड़िया के अंडे खाने चले थे, अब भूख तो सजा। कहता है कि अब तुमको पता चला कि कैसा दर्द होता है, चिड़िया का अंडा खाने चला था, अब सजा भूख। तो यह लोहार ने किससे कहा, कौवे से कहा। कौवा रोने लगा, गिड़गिड़ा कर बोला माफ कर दो, कसम खाता हूँ कि अब किसी के अंडे नहीं खाऊंगा, मेरी चोंच ठीक कर दो। अब कौवा गिड़गिड़ाने लगा लोहार के पास, अच्छा ठीक है, और गिड़गिड़ा कर बोला कि अब हमको माफ कर दो, अब हम कसम खाते हैं कि आज के बाद हम किसी भी पंछी का अंडा नहीं खाएंगे, और मेरी चोंच जो है ठीक कर दो। लोहार ने कौवे एक ही टूटी चोंच पर मरहम लगाया। अब लोहार बोला कहते ठीक है, उस कौवे के जो चोंच जल गया था, टूट गया था, उस पर थोड़ा मरहम पट्टी कर दिया, इलाज कर दिया। कौवे को उसी पेड़ पर जाने में शर्म आई। अब जब कौवा को इलाज हो गया तो कौवा शर्म के मारे उस पेड़ में जाना नहीं चाहता था, क्योंकि अब कौन मुंह लेके जाएगा, वो अंडा खाने चला था, उसका चोंचे जल गया, नहीं ना, तो उससे उसको शर्मिंदा महसूस होने लगा कि हम उन लोगों के साथ दुष्ट व्यवहार किए थे। इसलिए बुरा काम हम इस सबों में किसी को नहीं करना चाहिए, किसी को बुरा
करना भी नहीं चाहिए, बुरे काम से दूर रहना चाहिए, दुष्ट नहीं बनना चाहिए। लोहार ने कौवे की टूटी चोंच मरहम लगाया, कौवे को उसी पेड़ पर जाने में शर्म आई, वह जंगल की ओर उड़ गया। और वह जंगल की ओर, उस पेड़ की ओर न जाकर किधर चला गया, दूसरी तरफ जंगल की ओर। इसलिए कहा गया है कि जो बुरा सोचता है, जो बुरा काम करता है, उसका नतीजा यानी कि फल भी बुरा ही होता है। जैसे कौवा ने गौरैया के अंडे को खाने के विचार बुरा था, इसके लिए उसका चोंच का जलना भी बुरा काम हुआ। इसलिए शिक्षा में बताया है बुरे काम का बुरा नतीजा। इस तरह कौवे का बुरा काम करने जा रहा था, इसलिए उसका नतीजा भी फल उसको बुरा ही मिला। इतना ही तक आज के लिए रहने दो, ये पाठ में इतना ही तक है। इसमें देखो शब्दार्थ दिया गया है, शब्दार्थ जो बोर्ड पर हमने लिखा वही सब है, सब पढ़ लेगा, याद कर लेगा और मौखिक और लिखित प्रश्न उत्तर घर पर बनाने का प्रयास करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।